यांच्या माध्यमातून शरबत आणि चाय ही इथे फ्री मध्ये देण्याचा त्यांनी निर्णय घेतलाय, त्यांचं सुद्धा आम्ही हार्दिक हार्दिक आभार मानतो. थँक्यू फसीभाई. वळूया मॅच कडे. पहिला षटक घेऊन शार्दुल्ला गोटेकर, त्यांचा पहिलाच बॉल फेकून दिलाय स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या पलीकडे. षटकार शार्दुल्लाचं स्वागत केलंय, सर्व तला संघाचं स्वागत केलंय. पहिल्याच बॉलवर षटकाराने काय फटका खेळून काढला. पायावर होता त्या बॉलला फक्त आणि फक्त उडवला आणि पाठवून दिला 6 धावांसाठी. भाई काय फटका खेळून काढला भाईने. शार्दुल्ला बाईच्या पहिल्याच बॉलवर षटकार खेळून काढलाय. पुढचा बॉल इस्टनच्या मागीन कुठेतरी आता इन्स्ट्रक्शन देत असताना आपण पाहतो जुनेद कारविनकर याला, आणि या मॅच मध्ये पहिल्या बॉलवर षटकार आला तर दुसऱ्या मॅच मध्ये लगेचच कमबॅक केला शार्दुल्ला गोटेकर. हा नाव मात्र लक्षात ठेवा. वय वर्ष 55 आणि आज या मॅच मध्ये गोलंदाजी करत असताना आपण त्यांना पाहिलं काय जोश आहे. विकेट घेतल्यानंतर तो सेलिब्रेशन आपण पहा, काय सेलिब्रेशन आहे. आणि मुझम्मिल यांच्यासाठी इथे सुवर्ण संधी आहे. प्रत्येक षटकारावर शरबतचा ग्लास इथे ऑफर केला गेला आहे फसीभाई यांच्या माध्यमातून. फसीभाई काय आज थांबत नाहीयेत, प्रत्येक खेळाडूला प्रोत्साहित करतायत, प्रत्येक खेळाडूला इथे बक्षीस लावण्यात येते त्यांच्या माध्यमातून. शार्दुल्ला काय गोलंदाजी केली या गोलंदाजाने. पहिल्या बॉलवर जरूर षटकार खाल्ला परंतु तदनंतर लगेचच कमबॅक केलाय. मुझम्मिल नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. शार्दुल्ला पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी सज्ज होत असताना आपण पाहतोय. षटकारानंतर विकेट तर आलाय परंतु चांगली गोलंदाजी करावी लागेल आता सुद्धा. हा बॉल काय बॉल टाकला अगदी खोलात. डॉट बॉल ची सांगता होत असताना आपण इथून पुढे पाहतोय. मुझम्मिल याला काहीच समजला नाहीये. स्विंग अँड मिस असं काहीतरी पाहायला मिळालंय. लेग अराउंड स्टम्प्स येत असताना अँगल करत असताना बाहेरच्या दिशेने घेऊन जात असताना आपण पाहतोय गोलंदाज शार्दुल्लाला प्रत्येक चेंडू. पुढचा बॉल शार्दुल्ला यांचा. हा बॉल बॅटची कडा मागच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. कोणत्याही प्रकारची चुकी मात्र इथे घडत नाहीये. शॉर्ट फाईन लेगला चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. विकेट क्रमांक दुसरा बाद शार्दुल्ला बॅक टू बॅक विकेट घेत असताना आपण पाहतोय त्यांना. काय गोलंदाजी केली शार्दुल्ला यांनी. षटकार जरूर खाल्ला परंतु त्यानंतर 2 फलंदाजांना सुद्धा मैदानाच्या बाहेर पाठवला. काय स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. फ्रेंड्स ड्रीम्स प्रीमियर लीग ही स्पर्धा आपण पाहतोय आज सावरच्या या सुंदर मैदानाच्या आतमध्ये खेळत असताना पार पाडत असताना आपण पाहतोय. चांगला आयोजन, चांगला नियोजन आणि चांगला एक्झिक्युशन आपण पाहतोय. स्पर्धा कशी ठेवावी तर या स्पर्धेसारखी ठेवावी. सावरचा मैदान म्हसला तालुका जर आपण पाहिला तर सातत्याने आपण 40+ क्रिकेटची जननी ज्याला आपण म्हणतो, सातत्याने इथे 40+ सामने आपल्याला पाहायला मिळतात आणि तेच सामने आज पुन्हा एकदा घेऊन आले ड्रीम्स 11 फ्रेंड्स ग्रुप मसला आणि ड्रीम्स प्रीमियर लीग आपल्या भेटीला येत असताना आपण पाहतोय. आणि हा तिसरा सामना. काय सामने होतात. पहिल्या मॅच मधून पासून आती तटीची लढत आपण पाहिली आहे स्पर्धेमध्ये. जमीर नवीन फलंदाज आल्या बॅकफुटला सरकत असताना त्या चेंडूला फक्त आणि फक्त दिशा दिली आणि त्या चेंडूची दशा केली. चौकार, 1 बाउंस, सीमा पार. शार्दुल्लावर आता आक्रमण केलंय फलंदाज जमीर याने. मोहम्मद 11 श्रीवर्धन आणि देवांश 11 पनवेल या दोन्ही संघांनी इथे टॉस साठी उपस्थित राहायचं. इनिंग्स ब्रेक मध्ये आपल्या सामन्याचा इथे टॉस केला जाईल. शेवटचा बॉल इथे
पंच आमच्याकडे वळतायत, कळवतात इट्स अ व्हाईट बॉल. एक अतिरिक्त धावफलकामध्ये ऍड होईल. 11 धावफलकावर लागले शादुल्ला. चांगली तंत्रशुद्ध गोलंदाजी आपल्याला त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आतापर्यंत. शेवटचा बॉल घेऊन येत आहेत. हा बॉल पुढे सरसावत असताना खेळून काढलाय. तिथे निलेश कार्लेकर आहेत. कोणत्याही प्रकारची चूक घडणार नाहीये. दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये कॅच मात्र इथून पुढे कलेक्ट केले आणि तो सेलिब्रेशन सुरू होत असताना आपण पाहतोय मैदानामध्ये शादुल्ला पहिल्याच ओव्हर मध्ये 3 गडी बाद केले. म्हणजेच काय तर 3 फलंदाजांना तंबूच्या आसऱ्याने पाठवलाय. काय गोलंदाजी झाली या पठ्ठ्याच्या माध्यमातून. चांगली गोलंदाजी. चला टीम मीटिंग करायची नाहीये. सोहम सुपर किंग्स तळा संघ थोडासा स्पीडअप करायचा आहे. आपल्याकडे वेळ फारस कमी आहे, जास्त नाहीये, कमी सुद्धा नाहीये, तरी सुद्धा वेळ जास्त दौडवायचं नाहीये. टीम मीटिंग करायची नाहीये. त्वरित सामना चालू करून घ्यायचा आहे. जमीर भाई पहिल्या बॉलवर चौकार खेळून काढलेले, परंतु त्यांना लगेचच तंबूचा रस्ता दाखवला शादुल्लाने. नवीन फलंदाज सिद्धेश मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना आपण पाहतोय पहिला षटका अखेर 11 धावफलकावर लागले 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. म्हणजेच काय तर 3 फलंदाजांना तंबूचा रस्ता दाखवलाय शादुल्ला याने. चांगली गोलंदाजी. आणि दुसरा षटक घेऊन कोण आलेत तर विनायक महाडकर. आमच्या तळा तालुक्यामध्ये ना भाई सर या नावाने संबोधला जातो. नक्कीच सायन्स आणि गणित हे 2 विषयांचे चांगले शिक्षक आहेत ते. मी पण त्यांचा स्टुडंट आहे आणि ते या मॅच मध्ये गोलंदाजीसाठी आलेत. क्रिकेटची फार मोठी आवड आहे त्यांना सुद्धा आणि या मॅच मध्ये ते सुद्धा आलेत गोलंदाजीसाठी. 40+ रायगड प्रीमियर लीग मध्ये यांना सुद्धा आपण खेळत असताना पाहिलं आणि तेच विनायक महाडकर सर गोलंदाजीसाठी आलेत. गोविंद फेस करतील त्यांना. पहिला बॉल बॅटच्या पॉइंटला लागलाय आणि सरळ तिथे ट्रॅप रचला गेला होता. तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात केला होता. त्या क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू जाऊन पडतोय. कोणत्याही प्रकारची चूक घडत नाहीये. चौथा गडी तंबूच्या आसऱ्याने परतत असताना आपण पाहतोय 11 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. फक्त आणि फक्त 7 चेंडू इथून पुढे टाकले गेलेले आहेत. बॅट्समन नेम सलाम. भावा गावला बिलॉंग करणारे सलाम या मॅच मध्ये गोलंदाजीसाठी आलेत. आणि पहिल्याच बॉलवर विनायक सर यांनी विकेट मिळवली आहे. चांगली गोलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहिली. सातत्याने मागची जी टुर्नामेंट इथे झालेली 40+ च्या स्पर्धेमध्ये बेस्ट बॅट्समन ठरलेले, परंतु या वेळेस बॅकवर्ड फाईन लेग सीमारेषेच्या पलीकडे चेंडू चाललाय. 4 धावांसाठी चौकार आलाय. सलाम याने स्वागत केलंय. आल्या पहिल्या चौकाराने 15 धावा फलकावर लागले 4 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 2 चेंडू आतापर्यंत राखून झाले. 4 चेंडू बाकी आहे तिथून पुढे सुद्धा. फिल्डिंग मध्ये परिवर्तन आपल्याला पाहायला मिळतोय. जो खेळाडू स्क्वेअर लेगला होता त्याला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला तिथे तैनात करण्यात आलाय, परंतु या वेळेस हलक्या हाताने खेळून काढलाय. तिथे फक्त आणि फक्त सिंगल मिळेल. चांगला क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतोय. सिंगल डबल चौकार आला, त्यानंतर लगेचच सिंगल खेळून काढला. चांगला सेन्सिबल क्रिकेट फलंदाज सलाम यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. क्रिकेटचा फारसा अनुभव आहे त्यांच्याकडे आणि त्या अनुभवाचा वापर करत असताना आपण पाहतोय त्यांना. सिद्धेश डावखोरे हाताचा फलंदाज आता फलंदाजी करत असताना आपल्याला पाहायला मिळेल. क्षेत्ररक्षण आपण पाहिलं तर एक डीप लॉंग ऑन, त्यानंतर एक डीप मिड विकेट, एक डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग इथे रचला गेलाय. आणि हा बॉल
इस्टनच्या वरून जाणारा राहिलाय. डॉट बॉलची सांगता इथून पुढे होते. धावफलकावर धावा 16. 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 4 चेंडू आतापर्यंत या षटकातले सुद्धा टाकून झालेत. 16 धावा धावफलकावर लागलेत. धाव करावे लागतील. धाव येणं फारसं महत्वाचं आहे या मॅच मध्ये. ह्या बॉलला उडवला स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत. फक्त आणि फक्त सिंगल कंप्लीट होईल. चांगला थ्रो, चांगला कलेक्शन, चांगला क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळालं या बॉलवर. 17 धावा धावफलकावर लागलेत. काय क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतंय दोन्ही संघांच्या माध्यमातून. मोठे फटके सुद्धा येत आहेत, विकेट सुद्धा येत आहेत, सिंगल डबल सुद्धा पाहायला मिळत आहेत आणि तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण सुद्धा पाहायला मिळतं या मॅच मध्ये. या बॉलला उडवलाय आणि फेकून दिलाय. क्षेत्ररक्षकाच्या मस्तकावर दस्तक. चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे. इट्स अ 6. षटकार 23 ऑन दी बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. 2 षटक इथून पुढे समाप्त झालेत. 23 धावा धावफलकावर लागलेत. थोडासा लुजनर आपल्याला पाहायला मिळाला. बॅक ऑफ द लेन टाकण्याचा प्रयत्न होता गोलंदाज विनायक सर यांचा, परंतु तिसरा षटक घेऊन गोलंदाज निलेश कार्लेकर गोलंदाजीसाठी आलेत. पहिलाच बॉल वाईड यॉर्क करण्याचा प्रयत्न होता. कुठेतरी दिशा भरकटत असताना आपण पहिला बॉल वाईड आलाय. षटकाची सुरुवात वाईडनी केली निलेश कार्लेकर. या खेळाडूची जेवढी तारीफ करू तेवढी कमी आहे. आम्ही म्हणजेच मी ज्या खेळाडूकडे क्रिकेट ज्याला पाहून क्रिकेट शिकलोय असा खेळाडू निलेश कार्लेकर गोलंदाजीसाठी आला. चेंडू हवेत. तिथे क्षेत्ररक्षक नैनेश पाटील चेंडूच्या खाली येत असताना आपण पाहतोय विकेटचं पतन. निम्मा संघ तंबूच्या आसऱ्यात जात असताना आपण पाहतोय. निम्मा संघ बाद. धावफलकावर धावा फक्त आणि फक्त 24. पहिल्याच बॉलवर विकेट आले. मागच्या षटकाची सुरुवात जर आपण पाहिली तर विकेटनी झाली. या षटकाची सुरुवात वाईट जरूर आला परंतु विकेट सुद्धा घेऊन गेला. धावफलकावर 24 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. निलेश कार्लेकर चांगला गोलंदाज आहे आणि चांगली गोलंदाजी कशी करावी ती माहित आहे, परंतु फलंदाज गणपत याला सुद्धा आपल्या संघाला अडचणीमधून बाहेर काढावा लागेल. संघ कुठेतरी बॅकफुटला जात असताना आपण पाहतोय श्रीवर्धन, परंतु कमबॅक कसं करावा हे नक्कीच माहित आहे गणपतला. आम्ही पहिलेच सांगितलेलं गणपत याला माहित आहे कशा प्रकारची फलंदाजी करायची आहे आणि गेल्या पहिल्याच बॉलवर षटकार खेळून काढलाय. फलंदाजांनी जणू काही तर बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगची दिशा माइंड मध्ये सेट करून ठेवले, कारण की त्या क्षेत्रामध्ये चेंडू लवकर ट्रॅव्हल होतोय, हवेचा साथ मिळतोय, तदनंतर एलिव्हेशन देणं फक्त भाग आहे. चेंडू आपोआप सीमारेषेच्या पलीकडे जातोय. सेकंड इन दुसरा आलाय गणपतने बजाडाला. सेकंड इन सलगचा दुसरा षटकार. 36 ऑन दी बोर्ड. निलेश कार्लेकर पहिल्या बॉलवर विकेट मिळवण्यात यशस्वी ठरले होते, परंतु या ठिकाणी 2 बॉलवर 2 षटकार खेळून काढलेत. छत्तीस धावा फलकावर लागलेत. धावा येत असताना आपण पाहतोय या मॅच मध्ये कुठेतरी संघ बॅकफुटला होता, तदनंतर हे 2 षटकार आले आणि संघ लगेचच सावर जात असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. फ्रेंड्स ग्रुप श्रीवर्धन हा संघ फलंदाजी करत असताना 24 धावांवर 5 विकेट गमावलेले, तदनंतर गणपतचे हे 2 षटकार. धावा लगेचच 36 वर गेल्या. या बॉलला पायावर होता तो बॉल फाईन लेगच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅटची कडा फाईन लेगच्या क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये झेल. विकेटचा पतन. आणखीन एक फलंदाज बाद.
आणि नवीन फलंदाज इर्शाद तुर्की मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतायत. आणि या खेळाडू बद्दल आम्हाला माहिती अशी मिळतीये की मॉर्निंग स्टार क्रिकेट ग्राउंडवर सर्वाधिक लांबवरचा षटकार ज्या खेळाडूने खेळून काढलाय असा इर्शाद मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. जे पहा क्षेत्ररक्षक फक्त आपल्याला बघत नाही तर आपले स्टॅट्स सुद्धा लक्षात ठेवतात. कोणत्या खेळाडूने किती धावा कुठल्या मैदानावर कुठल्या कशा प्रकारचे फटके खेळून काढले हे सुद्धा लक्षात ठेवतात. म्हणजेच काय तर आपली फक्त परफॉर्मन्स द्यावा लागतो. आपण जर परफॉर्म केला तर प्रेक्षक आपोआप आपल्याला लक्षात ठेवतात. बॅट स्विंग पहा, परंतु स्विंग अँड मिस असं काहीतरी घडत असताना आपण पाहतोय. डॉट बॉलची संगत इथून पुढे होते. शेवटचा बॉल शिल्लक असेल या षटकातला आणि इर्शाद भाई यांच्यासाठी फसीभाई यांच्या माध्यमातून इथे प्राइस सुद्धा लागू झालाय. प्रत्येक षटकारासाठी एक शरबत आणि एक चायचा ग्लास, एक कप चाय इथे दिली जाईल. आणि इर्शाद भाई बॅकफुटला सरकत असताना पॉइंट आणि कव्हरच्या मधून खेळून काढलाय. 4 धावांसाठी चौकार आलाय. फलकावर धावा जर आपण पाहिल्या तर 40 लागल्यात. 3 षटका अखेरी 40 धावा. सलाम आणि इर्शाद भाई या दोन्ही फलंदाजांना चांगली फलंदाजी करावी लागेल इथून पुढे सुद्धा. शेवटचा षटक स्लो ओव्हर घेऊन कोणता गोलंदाज येईल. गोलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना आपण पाहतोय डावखुरा हाताचा फिरकी पट्टू. सर्वाधिक जास्त फिरकी घेणारा चेंडू कोणाचा असेल तळा तालुक्यात तर तो नैनेश पाटीलचा असेल. आणि नैनेश पाटील गोलंदाजीसाठी येत असताना आपण पाहतोय. पुढचा बॉल नैनेशाचा पहिला बॉल. तिसऱ्या षटकातला बॅक ऑफ द लेंथ खूपच मागे टाकलेला चेंडू त्याला मागच्या दिशेनेच खेळून काढलाय. 6 धावांसाठी षटकार. पहिल्याच बॉलवर स्वागत केलाय षटकाराने. सलाम याने नैनेश पाटील याचा. 46 ऑन दी बोर्ड. कुठेतरी अडचणीत होता संघ. तदनंतर गणपतचे आलेले ते 2 षटकार. तदनंतर इर्शाद भाईचा तो चौकार आणि तदनंतर कुठेतरी बॅकफुटवर आता आपल्याला पाहायला मिळतोय सोम सुपर किंग्स तळा संघ. हा लाइटिंग चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे. इट्स अ 6. नैनेश पाटील याचा 2 बॉलवर 2 षटकाराने इथून पुढे स्वागत केलाय. सलाम भाई यांनी काय फटके खेळून काढले. दोन्हीही अगदी ताकदवान फटके. बॅटवर लागल्या टक्का आवाज आपल्याला इथपर्यंत ऐकू आला आणि दोन्ही चेंडूंना फेकून दिलाय सीमारेषेच्या पलीकडे. मॅच हाय स्कोरिंग होईल यात कोणतीही शंका नाहीये. कुठेतरी पहिल्या 2 षटकात आपण पाहिला असेल तर कुठेतरी वाटलेला की संघ 50च्या आतमध्ये 50च्या धावांच्या आतमध्ये कुठेतरी सिंपल. परंतु यावेळी सिक्सर. नैनेश पाटील यांच्यावर हल्ला केलाय. 3 बॉलवर 3 आलेत. 3 in a row. 58 ऑन दी बोर्ड. काय फलंदाजी होत असताना आपण पाहतोय. काय फलंदाजी होतीये सलाम भाई यांच्या माध्यमातून. नैनेश पाटील यांच्या बॉलचा पुरेपूर समाचार घेत असताना आपण पाहतोय. हाली जाईल का मैदानाच्या बाहेर, परंतु नाही. यावेळेस फलंदाज सलाम याला मैदानाच्या बाहेर यावं लागेल. मैदानाच्या बाहेर यायच्या आधी त्यांनी आपला काम पुरेपूर चोख पाडून काढलाय. $58 ऑन दी बोर्ड. 7 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये काय फलंदाजी केली सलाम याने. 3 बॉलवर 3 षटकार खेळून काढले.
आपला संघ कुठेतरी बॅकफुटला होता. 3 षटकाराने लगेचच धाव फलकावर धावा 58 वर नेऊन ठेवल्यात. आणि यानंतर होणारा सामना देवांश 11 पनवेल आणि त्यांच्याच विपक्ष असतील मोहम्मद 11 श्रीवर्धन. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी त्वरित तिथे टॉस साठी यायचंय. मोहम्मद 11 श्रीवर्धन आणि देवांश 11 पनवेल. शेवटचे 2 बॉल अजूनही इथून पुढे बाकी आहेत. धाव फलकावर धावा 58 ला लागलेत. नवीन फलंदाज सलमान दाखल झालेत मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजीसाठी. 2 बॉलवर कशा प्रकारचे धावा येतील पाणवाग्य असेल. हा बॉल चांगला बॉल त्याहून चांगला इष्टिरक्षण आपण पाहतोय. इष्टांच्या मागे विनायक महाडकर सरांचं. धाव फलकावर धावा 58 वर स्थिर. शेवटचा बॉल असेल. नैनेश पाटील यांचा कमबॅक आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये. 3 षटकार खाल्ल्यानंतर विकेट आणि डॉट. आणि यानंतर होणारी शेवटचा बॉल. हा बॉल समोरच्या दिशेने खेळून काढला. गॅप मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतो. वन बाउन्स ओव्हर दी रोप. सीमारेषेच्या पलीकडे सलमानेच्या बॅट मधून चौकार आलाय. अंत भला तर सब भला. 62 ऑन दी बोर्ड. आणि दोन्ही कॅप्टन्सनी यायचंय. यानंतरची होणारी मॅच मोहम्मद 11 श्रीवर्धन आणि देवांश 11 पनवेल दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी इथे यायचंय. आणि शैलेश जी घोलप यांच्या हस्ते या मॅचचा टॉस केला जाईल. कृपया करून आपण येऊन इथे टॉस करायचा आहे. पहिला सत्र संपलाय. धाव फलकावर जर आपण धावा पाहिल्या तर 62 लागल्यात. देखिए पार्किंग के लिए काफ़ी यहाँ पर हमारे पास जगह उपलब्ध है, दस्तयाब है। तो बराए करम मेरी गुजारिश रहेगी कि बेकरी हमदन बेकरी जो है उसके सामने कोई भी 4 व्हीलर पार्क न करे या बाइक वहाँ पर न लगाए। ये सबों से मेरी गुजारिश होगी क्योंकि वहाँ पर किसी को भी तकलीफ न हो। वैसे भी मुसद्दिक भाई इनामदार का टूर्नामेंट हमारे लिए हर बार उपलब्ध रहता है, तो आवाजावी के लिए किसी को परेशानी न हो या हमारी वजह से हम किसी के परेशानी का सबब न बने, इस पर थोड़ा सा ख्याल करें, ये मेरी गुजारिश रहेगी। जुनैद काविनकर भी यहाँ पर आया हुआ है, एक बेहतरीन खिलाड़ी है दोस्तों, ज्ञानेश्वर सर, फिर उसी तरह से विनायक भगत सर,
फिर शादुल्ला भाई के बारे में मैं कहूंगा कि गोल्डन रोज का जो टूर्नामेंट था उस टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर का खिताब जीता था शादुल्ला भाई ने, बेहतरीन गेंदबाजी की थी। और अगर देखा जाए ना इकराम, तो 3 बल्लेबाज ऐसे थे जिन्होंने खाता तक नहीं खोला था। जैसे गोविंद गुनाजी सर सिफर पर आउट हुए थे, भाई ने एक छक्का लगाया था। मुजम्मिल से काफ़ी उम्मीदें थी, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, बट वो भी गोल्डन डक का शिकार हुए थे। फिर उसके बाद तीसरे बल्लेबाज थे सिद्धेश। 3 ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने खाता तक नहीं खोला था, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी की गणपत ने। सही मायनों ने गणपत ने जो 2 छक्के लगातार लगाकर एक कहीं ना कहीं एक इनिंग की शुरुआत की। फिर उसके बाद सलाम ने आउटस्टैंडिंग, इट वाज फैंटास्टिक नॉक। और फिर अंत में इरशाद ने देर आए बट दुरुस्त आए। हालांकि इंजरी के कारण मैदान पर बल्लेबाजी के लिए बहुत देरी से उतरे, लेकिन उन्होंने भी एक शानदार चौका लगाया और एक बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया। 62 अगर देखा जाए तो आज तक के ये 3 मुकाबले का ये सबसे हाईएस्ट स्कोर है। और 63 रनों का पीछा करने के लिए तला की टीम बीच मैदान पर उतरेगी। तला के पास हमने कहा ना कि दोस्तों, नीलेश सर को मैंने मानदार में एमएससी मानदार के टूर्नामेंट में देखा था, बेहतरीन गेंदबाजी की थी और उनकी फिरकी की जादू हमने बहुत ही करीब से आजमाई थी। बेहतरीन गेंदबाजी की थी। ज्ञानेश्वर सर एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, ऑलराउंडर है, बेहतरीन, क्योंकि मुरुड तालुके में इन्होंने अब काफ़ी शोहरत कमाई है। फिर जुनेद कारविन के जैसा खिलाड़ी इस टीम में, विनायक सर जैसा खिलाड़ी इस टीम में, ये सभी दिग्गज खिलाड़ी है 40+ के। वो कहते हैं ना कि हात थकले पाय थकले, तारुण्य तसा उरला नाही, परंतु क्रिकेटच्या प्रेमापोटी मन अजून माझा भरला नाही, मन अजून माझा भरला नहीं। क्योंकि आज फिर से एक मरतबा ये 1990-92 के दशक के वो खिलाड़ी फिर से एक मरतबा सावर के मैदान पर 2026 में जुड़े हैं दोस्तों, जिनको कि 30 साल के बाद लगभग हम देखने का फिर से एक मरतबा अवसर मिला है। और ये अवसर किसने दिया है? आयोजकों ने। खेल खिलाड़ी का होता है, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो आयोजकों की होती है। उसके पीछे मास्टरमाइंड होता है, वो आयोजक होता है। और ये आयोजक का वाकई में जितनी सराहना, जितनी प्रशंसा, जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि फ्लड लाइट इज ऑन। ये देखिए, हालांकि फ्लड लाइन की पहले लाइट की कमी थी, उसमें 4 पोल अलग से एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, यानी कि किसी भी फील्ड में किसी को कोई दिक्कत न पेश आए, इसके लिए एक्स्ट्रा लाइट का यहाँ पर प्रबंध नियोजन किया गया है। देखिए, ये 4 गाड़ियां जो है, जैसे MH02 DZ 9504, ये एक कार है, दूसरे ये रिक्शा है MH06 Z 3807, फिर उसके बाद MH06 BW 2841, फिर उसके बाद MH06 BV 3132 नगर अध्यक्ष साहेबांची गाडी आहे। नगर पंचायत सरांना सुद्धा विनंती असेल, शैलेश सरांना, शैलेश गोल सरांना माझी विनंती असेल, सर मला वाटतं तुमची गाडी मध्ये आहे, त्या ठिकाणी विनंती असेल। नक्कीच एक जबाबदार व्यक्ती आहे मित्रांनो, आणि त्यांना माहीत आहे की आपल्यामुळे कोणाला अडचणी द्यायचं कारण नाही आहे, कोणासाठी आपण कारणीभूत ठरू नये हे त्यांना सुद्धा माहीत आहे। म्हणून तुम्हाला सर्वांना विनंती असेल, आपली गाडी त्या ठिकाणी बेकरीच्या मधोमधी लावली आहे, ते तिकडून आपण कृपा करून ती हलवावी। ये देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर नियाज भाई पोपलनकर, बहुत ही जोशीला खिलाड़ी है और हालांकि बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, बट ऊपर के मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की। गणपत ने टॉप ऑर्डर में, भाई ने अच्छा छक्का लगाया था। चला सामने शुरुआत करा, विनंती असेल फिर से एक मरतबा दोस्तों मैं आप सबको लिए चलता हूँ। विनायक महाड़कर और अनीस कृपकर, एक मंजे हुए बल्लेबाज सलामी के तौर पर इस वक्त बीच मैदान पर आप देख सकते हैं। 63 रनों का पीछा करना है। हालांकि शुरुआती दौर में केवल 2 ओवर में 23 रन स्कोर कार्ड पर आए थे, लेकिन उसके बाद पिछली 2 ओवर में 39 रन बनाए। सलाम ने, गणपत ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। फिर इरशाद तुर्की ने देरी से मैदान पर उतरे और नाना दिवेकर साहब का भी मैं यहाँ पर सहर्ष स्वागत करता हूँ। मुरु अपने श्रीवर्धन मसला एसोसिएशन थे उनके अध्यक्ष, और इस टूर्नामेंट के लिए सभी गेंदे जो है, बॉल यहाँ पर सिक्सर कौन से निविया कंपनी की, ये नाना दिवेकर सर की तरफ से प्रोवाइड की गए। नाना तुमचा सुद्धा मनपूर्वक आभार आम्ही या ठिकाणी या स्पर्धेच्या माध्यमातून करतोय। पहली गेंद पर सिंगल आता हुआ, सिंगल से खाता खोला है बल्लेबाज विनायक सर ने। आनी सर विनायक की एक मंजी भी बल्लेबाजी की जोड़ी इस वक्त बीच मैदान पर।
एक अच्छे खिलाड़ी है। 63 रनों का एक ह्यूज टारगेट, एक रनों का जो अंबार खड़ा कर दिया है उसका पीछा करना है श्रीवर्धन की टीम ने। ओहो, बैक फुट पर गए, बैक पंच देखने को मिला है। लॉन्ग लेग के क्षेत्र में गेंद, 1 बाउंस 2 बाउंस, सीमा रेखा पार, मिलेंगे अनीस को रन। यहां पर 4 चौकार, 5 रन, 5 रन ये देख सकते हैं। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैक फुट पर गए और बहुत ही खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइज देखने को मिला और शानदार चौका आता हुआ। अनीस ने अपने इस चौके के साथ अपनी टीम का स्कोर का यानी कि अपना खुद का आगाज किया है, अकाउंट ओपन किया है सलाम की गेंदबाजी पर। सलाम एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। सलाम ने भी कई मर्तबा दोस्तों मुरुड तालुके का दौरा किया है, जहां पर एज अ गेंदबाज मैंने सलाम को अच्छी गेंदबाजी करते हुए अक्सर देखा है। और आज 40+ के इस टूर्नामेंट में सलाम ने शानदार बल्लेबाजी भी की, सर्वाधिक रन बनाए 29। अच्छी फील्डिंग, शॉर्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में नियाज भाई फोपलन करके द्वारा। इस दरमियान 1 रन लेने का मात्र समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया अनीस ने। अनीस अपने निजी 5 रन के स्कोर पर, जबकि टीम का मजमूई स्कोर हो चुका है 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बैकफुट पर गए, फिर से एक मरतबा सीधे बल्ले से खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, जहां पर खिलाड़ी तैनात है, लेकिन इस बीच 1 रन मात्र लेने का समय था बल्लेबाजों के पास और इस मौके को नहीं गवाया, आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल चौका आने के बाद मात्र अच्छी गेंदबाजी वापसी होती हुई सलाम की। अनीस फिर से एक मरतबा जड़ में डालने की कोशिश, फिर से सीधे मल्ले से रिपीटेड शॉट देखने को मिला। यहाँ पर फिर 1 मिलेगा, 1 रन के स्कोर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस वक्त इस मैच की अंपायरिंग तनवीर मुकादम और मुख्य अंपायर इमरान काजी को आप देख सकते हैं। यहाँ पर फटका फंसा, हवा में गेंद थी, फ्लाइंग स्लिप से होती हुई गेंद थोड़ी सी पीछे गई। खिलाड़ी ने बेहतरीन तरीके से, भाई ने गेंद को रोका, भाई ने कैच को प्रायोरिटी नहीं दी बल्कि गेंद को रोकना उचित समझा, क्योंकि कैच पर नहीं पहुंचते फिर हो सकता है गेंद मिस होती तो 4 रन प्राप्त हो सकते थे। इसी भली बाती को जाना और भाई ने केवल गेंद को रोका। 1 सिंगल और आता हुआ, 4 रन आने के बाद देखिए लगातार 4 गेंदों पर 4 सिंगल, यानी कि पहला ओवर मुकम्मल, पहली ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 9 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। चला, टीम मीटिंग नॉट अलाउड, प्रत्येक षटकानंतर तुम्हाला टीम मीटिंग नॉट अलाउड असेल ही विनंती असेल सर्व खेळाडूंना। कप्तांना माझी विनंती असेल, याच्यानंतर एक आणखीन दर्जेदार सामना मित्रांनो तुम्हाला पाहायला मिळेल। पनवेल तालुक्यातील संघ देवांश 11 पनवेल आणि मोहम्मद 11 श्रीवर्धन असे 2 बलाढ्य संघांमध्ये मित्रांनो सामना पाहायला मिळेल। अर्थात मोहम्मद 11 हा संघ सुद्धा बलाढ्य आहे, दादा संघ आहे श्रीवर्धन तालुक्यातील, आणि त्याची लढत होईल मित्रांनो देवांश पनवेल विरुद्ध गणपत। नाना दिवेकर विरुद्ध फसी कालोखे अशी लढत होईल, असे फसीबाई बोलतायत। एक बिग बॅटल पाहायला मिळेल आणि फसी जिथे असतो ना मित्रांनो तेव्हा नक्कीच तुम्हाला या गोष्टी नेहमी पाहायला मिळत असतात। फील्डिंग असेल, बॅटिंग असेल, देवांश स्पोर्ट्स मेडिटेक 11 पनवेल असा संघ असेल। ओहो, यावेळेस मात्र दांडी गुल अर्थात विनायक सरांना माघारी परतावा लागेल। 9 रन बिना 1 विकेट के नुकसान पर। देवांश 11 मेडिटेक स्पोर्ट्स 11, देवांश 11 मेडिटेक स्पोर्ट्स पनवेल असा संघ असेल, तर त्यांच्या विरुद्ध मोहम्मद 11 श्रीवर्धन असा संघ असेल। पहा, पहिल्या रात्रीपासून मित्रांनो आपण पाहतोय अर्थात रायगड जिल्ह्यातील मोठमोठ्या तालुक्यातील संघ या ठिकाणी भाग घेत आहेत या स्पर्धेमध्ये। अर्थात आतापर्यंतची सर्वात मोठी स्पर्धा दक्षिण रायगडमध्ये सावरच्या मैदानावरती, सावरच्या क्रीडांगणामध्ये मुसद्दिक भाई इनामदार यांच्या मालकीच्या या क्रीडांगणामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। ही मोठी मेजवानीच म्हणावी लागेल क्रिकेट रसिकांसाठी।
कारण ऑनलाईन सुद्धा बरेचसे हौशी रसिक दर्दी रसिक मयुरेश आपल्यासोबत जोडले गेले असतील. आतापर्यंत जर आपण पाहायला गेलो तर किती व्ह्यूवर्स पहा 1500 व्ह्यूवर्सने सामने पाहिलेले आहेत आणि जवळजवळ लाईव्ह 100 लोक पाहत आहेत सामने. तो पहला ओवर मुकम्मल, 1 विकेट के नुकसान पर रन बने हैं 9. दूसरी ओवर की शुरुआत हुई है. गणपत आए गेंदबाजी के लिए. शादुल्ला ने मैंने कहा था ना कि बेहतरीन गेंदबाजी पहले इससे कबल रेड जो गोल्डन रोज की टूर्नामेंट थी हो फिर से एक मरतबा बेहतरीन गेंद जस्ट आउटसाइड द ऑफ स्टिक थी. गति परिवर्तन देखने को मिला. यहाँ पर सही मायनों में जुनेद कारविनकर को आपने फंसाया है, छकाया है गेंदबाजी से गणपत. बेहतरीन बल्लेबाजी की गणपत ने. शुरुआती दौर में आपने देखा था गणपत ने ही सही मायनों में छक्कों से शुरुआत की थी. लगातार बैक टू बैक 2 छक्के लगाए थे और फिर वहीं से सलाम ने उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी कर दी थी. दूर से खेलने का प्रयास. यहाँ पर लॉन्ग स्टॉप में गेंद ट्रैवल हो रही है. खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे. गेंद को पैरों से रोका. इस बीच 3 रन 2+1 यानी कि 3 रन मिलेंगे. हाँ, 3 रन के साथ स्कोर आगे 2 अंकों में पहुंचता हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर. बारह रन 1 ही विकेट के नुकसान पर. ओह, ये अच्छी गेंद थी. लगातार जड़ में डालने की कोशिश. गेंद को अपने रफ्तार से गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है गणपत की. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी. केवल 4 रन खर्च किए गणपत ने 3 गेंदों में, यानी कि कमबॅक किया आहे. लोकांची तोंड बंद करायची असेल तर आयुष्यात एक गोष्ट महत्त्वाची असते मित्रांनो, ते म्हणजे आपण केलेला कमबॅक. फक्त 4 धावा दिलेल्या आहेत गणपत ने. केवल 4 रन खर्च किया. हाँ, इस मर्तबा देखिए हल्की सी आउटसाइड ऑफ स्टिक गेंद निकल रही थी. हालांकि उसे कवर पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ. एक और गेंद बिंदी आती हुई. अच्छी गेंदबाजी गणपत की. सही मायनों में मुझे ऐसा लगता है कि गेम चेंजर ओवर ये साबित हो सकता है, क्योंकि पहले ओवर में रन अच्छे खासे आए थे 9 रन, लेकिन उसके बाद 4 गेंदों में केवल 4 रन खर्च किए और 1 सफलता पाई गणपत ने. बैकफुट पे जाके ओहो बहुत ही बढ़िया कैच. इरशाद तुर्की. देखिए हालांकि शोल्डर इंजरी है लेकिन ये जुनून है, ये जज्बा है दोस्तों. हालांकि अपने इंजरी का ख्याल नहीं किया कि हो सकता है मैं बल्लेबाजी के लिए मेरी इंजरी की वजह से नहीं गया था, लेकिन देखा कि ये कैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कैच आना जरूरी था क्योंकि ये कैच अनीस का था. यहाँ पर अनीस को कोई मौका नहीं दिया. इरशाद ने बढ़िया कैच लिया, थोड़ा सा जंप किया और कैच बना दिया. तो इस तरह से ये दूसरे विकेट का पतन. दूसरी सफलता मिलती हुई गणपत को. ओवर में 5 गेंदों में 4 रन खर्च किए गणपत ने और 2 सफलता पाई है. अब कहीं ना कहीं फिर से एक मर्तबा इस मैच पर मजबूत स्थिति में श्रीवर्धन की टीम नजर आती हुई, क्योंकि तलाट टीम ने पहले ओवर में 9 रन बना लिए थे, लेकिन गणपत की इस ओवर में 5 गेंदों में केवल दोनों ही बल्लेबाजों ने सिर्फ 4 रन ही जोड़े हैं और 2 सफलता भी मिली है. बेहतरीन गेंदबाजी गणपत की. चला सामन्याला सुरुवात करा. विनंती असेल सतत मीटिंग घेऊ नका, बघा तुम्हालाच उशीर होईल. 40+ आपला वय आहे मित्रांनो, लक्षात ठेवा. आणि अंडर द लाईट थोडासा त्रास सुद्धा तुम्हाला होईल. तो यहाँ पर एक चिकी सिंगल आता हुआ. वाइड +1 यानी कि 2 रन. 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15. एक एक्स्ट्रा गेंद फेंकनी होगी गणपत को. पंद्रह रन 2 विकेट के नुकसान पर. दूसरे ओवर की आखिरी गेंद स्कलक के क्षेत्र में खेला है अलोंग द कारपेट. यहाँ पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग मुजम्मिल की और नियाज पोपलन करके, लेकिन इस दौरान 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए.
2 रन लेने से नहीं रोक पाए। 2 रन के साथ 2 ओवर की समाप्ति, 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर, यानी कि मजीद 12 गेंदे और जीत के लिए 46 रन रिक्वायर्ड। 46 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए, यानी कि 23 रन प्रति ओवर, बहुत ही मुश्किल। 4-4 छक्के लगाने होंगे अब प्रति ओवर, यह आसान नहीं होगा बल्लेबाजों के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो शुरुआती 2 ओवर में हम श्रीवर्धन के बल्लेबाजी की बात करें ना इकराम, तो इन्होंने भी बनाए थे 23 रन, यानी कि आपको हार नहीं माननी चाहिए। आत्मविश्वास, अपनी सोच को मजबूत और शक्तिशाली करना चाहिए। कहते हैं ना कि इंसान के पैर की मोच और इंसान की सोच इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देती, तो अपनी सोच को बढ़ाना चाहिए, छोटी सोच नहीं होनी चाहिए। यू कैन डू इट। और इस वक्त नीलेश सर स्ट्राइक पर है, यानी कि आप कर सकते हैं। आत्मविश्वासाने केलेल्या कोणत्याही कार्याची संकटाची भीती नसते, अर्थात संकटे हे तुमच्या आत्मविश्वासाची परीक्षा घेण्यासाठीच बनलेले असतात, आणि त्या परीक्षेमध्ये जो उत्तीर्ण होतो तो आयुष्यात नक्कीच पास होतो। मित्रांनो, नीरजच्या बॅट मधून आला एक उत्तुंग आकाशाला गवसणी घालणारा षटकार, चेंडूला पाठवलाय आंब्याच्या वण्यामध्ये, जा शोधून आणा बॉल। षटकार 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 4-4 छक्कों की आवश्यकता है 2 ओवर में, क्योंकि 46 रनों की आवश्यकता थी। अब देखना यहाँ पर पहला छक्का तो आ चुका है। ओ फिर से एक मरतबा आउटसाइड ऑफ स्टिक गेंद थी, कवर के क्षेत्र में खेला, इस बार गेंद दंदनाती हुई निकल गई है सीधे सीमा रेखा पार, तभी तो होगा बेड़ा पार। आता हुआ चौकार, 27 रन। छत्तीस रनों की अब जरूरत है। 2 गेंदों ने समीकरण किस तरह से बिगाड़ के रख दिया, देखिए। 12 गेंदों में 46 रनों की आवश्यकता थी, अब 10 गेंदे 36 रन। नीलेश सर ऑन फायर, फार्मासिस्ट है दोस्तों, मेडिकल से जुड़े हुए हैं, और मैंने इन सर को देखा था बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए एमएससी मांदाड़ के मैदान पर। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी, मेडन ओवर 3 विकेट का एक रिकॉर्ड भी बनाया था उन्होंने उस मैच में, और आज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि टीम की हित है, टीम को जरूरत है लंबे चौके और छक्कों की। बहुत ही बढ़िया कैच था, लेकिन ऑन द रोप पैर था सलमान का, जिसके वजह से यहां पर ये 6 रन काउंट होंगे। सलाम बाबा ने बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा था, बहुत ही बेहतरीन कैच, आउटस्टैंडिंग, इस स्पेक्टिकुलर कैच, ब्रिलियंट पीस ऑफ फील्डिंग, अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्षेत्र रक्षण देखने को मिला। लेकिन 6 रन, ये यहां से किस्मत का साथ मिलता हुआ नीलेश सर को। 6 के साथ स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 33। 3 गेंदों में 16 रन बनाए हैं, यानी कि जीत के लिए अब मजीद 30 रनों की आवश्यकता। 9 गेंदे 30 रन, यह है 40+ का थर्रार। अपने नौकरी को संभालते हुए क्रिकेट को लगातार जारी रखा है नीलेश सर ने, और ये सभी 40+ के खिलाड़ियों ने। हाँ, ये बंद करो। नौ गेंदे और 30 रनों की आवश्यकता। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही रोमांचक स्थिति में मैच पहुंच चुका है। और इस मरतबा मिस टाइमिंग स्ट्रोक खेला, हवा में गेंद है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, नियाज फोपलनकर जज्बाती खिलाड़ी, एक आसान सा कैच ड्रॉप किया है। अंडर द लाइट कैच लेना आसान नहीं होता है, और इसी कारण ये कैच छूटा है, लेकिन यहाँ पर सिंगल रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। 4 गेंदों में 17 रन खर्च किए, सिंगल की सहायता से रनों की संख्या आगे पहुंची है 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 29 रनों की जरूरत, 8 गेंदे 29 रन। पिछले 12 गेंदों में 46 रनों की आवश्यकता थी, यानी कि प्रति ओवर 23 रन रिक्वायर्ड थे। 17 रन 4 गेंदों में आ चुके हैं। क्या 2 गेंदों पर बड़े स्ट्रोक देखने को मिलेंगे, या फिर नियाज भाई फोपलनकर यहां पर विकेट हासिल करेंगे? क्या होगा दोस्तों, एक और गेंद को लग गए हैं पर अंपायर इमरान काजी ने दोनों हाथों को उठाकर दिया है इस पर 6 के हस्ताक्षर। यस, षटकार। 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40।
गेम चेंजर ओवर साबित होगा ये। 23 रन खर्च किए नियाज फोपलनकर ने, यानी कि जिस बात का मैंने जिक्र किया था, जो इक्वेशन थी प्रति ओवर की, 23 रन आ चुके हैं। इमरान भाई आप देख सकते हैं यूसीसी पुरार के टीवी स्क्रीन पर कितने करीब से मैच को देख रहे, बारीकी के साथ। क्या होगा इस मैच का नतीजा? 7 गेंदे और जीत के लिए 23 रनों की जरूरत। आखिरी गेंद नियाज फोपलनकर तैयार, 4-5 कदमों का रनअप, हाफ ट्रैकर मिस कर गए जुनैद कारविनकर। आखिरी गेंद डॉट आती हुई नियाज फोपलनकर खुश होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े से असमंजस में थे, करूं तो क्या करूं, क्योंकि नीलेश सर ने बहुत ही शानदार और धुआंधार बल्लेबाजी की थी। जुनैद कारविनकर ने भी इससे पहले वाली गेंद पर छक्का लगाया था, लेकिन आखिरी गेंद मात्र शेवट गोड़ केला है नियाज भाई ने। 3 ओवर मुकम्मल, 23 रनों की आवश्यकता है बची हुई 6 गेंदों पर, यानी कि इस ओवर में 23 रन आए हैं। अब आखिरी गेंदे हैं 6 और रिक्वायर्ड रन है 23। 2 ही विकेट के नुकसान पर 1 ओवर 48 प्लस एज के खिलाड़ी को करनी ही है, और बल्लेबाजी में 48 प्लस एज का खिलाड़ी ओपनिंग में मैदान पर आएगा। हमने देखा था गोविंद गुनाजी सर बल्लेबाजी के लिए ओपनिंग पैर में आए थे, हालांकि खाता नहीं खोला था। अब गेंदबाजी भी आखिरी ओवर गोविंद गुनाजी ही लेकर आए हैं। हालांकि गोविंद गुनाजी का बेटा अविनाश बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है दोस्तों। अंडर द 40 टूर्नामेंट है, अंडर द 24 एज का एक खिलाड़ी बेहतरीन गेंदबाज है। अब देखना है पिताजी को, वो देख रहा होगा किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, क्या रन बचाएंगे, या फिर नीलेश सर और जुनैद कारविनकर अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। यहाँ पर फटका फंसा, हवा में गेंद है, लेकिन कैच तो आसान नहीं होगा। खिलाड़ी ने भी अपने बढ़ते हुए कदम को रोका और गेंद को रोकने का प्रयास किया। 2 रन आए हैं यहाँ पर, 5 गेंदे 21 रन। बहुत ही बेहतरीन सनसनीखेज मैच। इस वक्त प्रेशर में टीम फील्डिंग भी नजर आती है, क्योंकि जिस तरह से नीलेश सर ने और जुनैद ने बल्लेबाजी की है, कुछ भी संभव है। 5 गेंदे 21 रन। अविनाश सर के पास एक लंबा तजुर्बा है, लेकिन बैकफुट पे जाके लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद, अंपायर ने अपने बाजुओं को खोला, परों को खोला, व्हाइट बॉल का इशारा किया। व्हाइट कॉल सिग्नल आता हुआ मुख्य अंपायर इमरान काजी का। 1 रन मजीद मिलेगा, यानी कि अवांतर रन से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 43। 20 रनों की जरूरत, 5 गेंदे आना शेष, यानी कि 5 चौकों से भी यह मैच को जीता जा सकता है। क्या होगा? इस वक्त एक हलचल खलबली मचा दी है नीलेश सर और जुनैद कारविनकर ने। इरशाद तुर्की को अब मात्र इस मैच के सूत्र सब अपने हाथ में लेने पड़ रहे हैं। फील्ड में कुछ परिवर्तन करते हुए, खिलाड़ियों को उत्साहित देख करते हुए, खिलाड़ियों में जोश भरते हुए कि आपको अच्छी फील्डिंग करनी होगी। ओहो, लेकिन इस मरतबा स्लॉट में गेंद थी, 1 बाउंस, अच्छी फील्डिंग, वहां पर केवल 1 रन मिलेगा। सलाम की अच्छी फील्डिंग, कहीं ना कहीं कमबैक होता हुआ। 19 रनों की जरूरत है, 4 गेंदे 19 रन। अब मैच में वापसी होती हुई श्रीवर्धन टीम, गोविंद गुनाजी को पता चल गया है कि अब मुझे किस लेंथ से लाइन करनी, गेंदबाजी करनी होगी। लेंथ और लाइन ऑन पॉइंट होगी तो यह मैच जीता जा सकता है। हालांकि ऐसे कई मुकाबले जुनैद कारविनकर ने अपनी टीम को जिताए हैं, लेकिन देखना है गोविंद गुनाजी सर भी मी सुधा कच्चा गुरुचा चेला नहीं है। धीमी गति की गेंद, फंसाया, चकाया, गंडाया और मिस टाइम स्ट्रोक खेलने पर मजबूर कर दिया जुनैद को। मात्र 1 रन मिलता हुआ 45। 18 रनों की आवश्यकता है। अब 3 गेंदों पर नीलेश सर को 3 छक्के जड़ने होंगे। अब तक छक्के लगा दिए नीलेश सर ने, 20 रन के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे। हो विकेट करना चाहते थे, लेकिन अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी, 2 गेंदे 18 रन। दो गेंदे और जीत के लिए 18 रनों की आवश्यकता। नो बॉल, नो +4,
6, क्या बात है, 6 रन, यानी कि कुल मिलाकर 7 रन मिलेंगे। गेम इज ऑन, कहानी में ट्विस्ट है। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि 7 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52, 11 रनों की जरूरत, 11 रनों की जरूरत। एक गेंद में 13 रन भी बने हैं। वडोली फाटा गवाह है दोस्तों, हजारों दर्शक जिसके। क्या 2 गेंदों में 11 रन बनेंगे या फिर गोविंद गुनाजी सर कमबैक करेंगे? क्या होगा? 2 गेंदे ना बाकी। बॉल दिया नया बॉल। ये तो इस टूर्नामेंट का, इस प्रतियोगिता का नियम है। आखिरी गेंद पर भी अगर गेंद गायब होती है, गुल होती है या फूटती है, तो बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए नई गेंद ही दी जाएगी। यह महत्वपूर्ण नियम है, इसको बिल्कुल याद रखें। 2 गेंदे 11 रन, क्या होगा मैच का हाल? वाह, लेकिन वाकई में सराहना करनी होगी बल्लेबाजों की। आखिरी समय तक मैच हारा नहीं। नीलेश सर 26 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, केवल 8 गेंदों में। बेहतरीन बल्लेबाजी। 2 गेंदे 11 रनों की जरूरत है। कदमों का इस्तेमाल, धीमी गति की गेंद, बैक ऑफ द लाइन गेंदबाजी, वाइड बॉल। ओहो हो, अच्छा रिव्यू, ओके रिव्यू। तीसरे अंपायर की मदद मांगी है, यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों इस मैच में एक सस्पेंस बरकरार है। अगर यहां से वाइड आता है गेंद तो फिर 10 रनों की जरूरत होगी, और फेयर डिलीवरी हुई तो 11 रन, 1 गेंद। क्या होगा? विजुअल्स चेक किए जा रहे हैं। कहानी में ट्विस्ट है। फेयर डिलीवरी, यानी कि अब आखिरी गेंद और 11 रनों की जरूरत। देखिए ये डायनामिक कवरेज है, ये कैमरामैन का कार्य है। वो सिर्फ गेंदों को ही कैप्चर नहीं करता मयूरेश, बल्कि लोगों के जज्बात को भी कैप्चर करता है। कितने लोगों के जज्बात जुड़े थे इकराम। बल्लेबाजी करने वाली टीम को लग रहा था कि काश ये वाइड बॉल आए तो 1 रन एक्स्ट्रा मिलेगा, 1 गेंद एक्स्ट्रा मिलेगी, और गेंदबाजी करने वाली टीम को लग रहा था कि नहीं ये फेयर डिलीवरी हो जाए। तो ये जज्बात जुड़े थे, और आखिरी गेंद पर भी यहाँ पर सिंगल है। बेहतरीन बल्लेबाजी की। बल्लेबाज के पास हुनर था, पर गेंदबाज के पास शातिर गेंदबाजी थी, शातिर इरादा था, शातिर मास्टरमाइंड था, और आखिरकार गोविंद गुनाजी सर ने अपनी टीम को जीत दिलाई। हालांकि उतार चढ़ाव वाला मैच रहा जरूर। कई लम्हात ऐसे थे कि ऐसा लग रहा था कि मैच यहाँ पर जाएगा, कभी ऐसा लग रहा था कि ये पलड़ा भारी है, लेकिन आखिरकार 63 रन का जो लक्ष्य था वो श्रीवर्धन की टीम नहीं पेल पाई, और 11 रन से ये मैच हारा। अब दूसरा भाई, 2 भाई दोनों तबाही। आज इम्तियाज तुर्की को हम अलग टीम में खेलते हुए देखेंगे, यानी कि मोहम्मद 11 श्रीवर्धन की टीम में, जबकि उनके सामने चुनौती होगी देवांश मेडिटेक 11 स्पोर्ट्स पनवेल। बड़ी टीम है, यानी कि इस टीम के दोस्तों जो कि 40+ रायगढ़ जिले के जो प्रेसिडेंट रहे थे नाना दिवेकर को पिछली बार भी हमने देखा था रेड रोज का जो टूर्नामेंट था उसमें भी, उससे पहले मेंद्री के टूर्नामेंट में, उससे पहले ड्रीम 11 के टूर्नामेंट में, उससे पहले वालुवटी आरावी के टूर्नामेंट में। 40+ के लगातार इकराम यहाँ पर मैचेस होते रहते हैं। इसका श्रेय जाता है मसला के ये सभी जो आयोजक है, फिर आसिफ भाई दौना, इमरान भाई कादरी, अखलाक भाई काटेवाड़ी, आबिद काजी, ये इसमें प्रमुख आयोजक करते होते, मुस्तैद बावा। हाँ 8:30 बजे तक शुरू करते हैं तो अच्छा है। देखिए डिनर जो है रात का, जो हेल्दी फूड आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, तो शाही दावत होती है, वो भी उसका भी एक अलग मजा होता है। बिल्कुल मुबीन भाई भी यहाँ पर आए हुए हैं,
मुबिन भाई ने एक टूर्नामेंट कराया था, आरावी का एक बड़ा टूर्नामेंट रहा था 40+ का। अक्सर यहाँ पर टूर्नामेंट होता है और हमें उसमें इनवाइट करते हैं, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बार मुझे नई आवाज़ के साथ जोड़ा, बोलने का मौका दिया मोहम्मद इकराम के साथ, इसके लिए भी मैं आयोजकों का धन्यवाद कहता हूँ। और सही मायनों में इसके पीछे